नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव मेहरा हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ, जहाँ मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरे एक 68 वर्षीय मरीज, चलिए उन्हें मोहन कहते हैं, मेरे दफ्तर में बैठे अपने हाथों को देख रहे थे। डॉक्टर साहब, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पहले मुझे इस आदत के बाद अच्छा महसूस होता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ खालीपन महसूस होता है। उनकी कहानी कोई अनोखी नहीं है। मैंने अनगिनत अच्छे लोगों से ऐसी ही मिलती जुलती कहानियां सुनी हैं, जो मानते थे कि वे जो कर रहे थे वह पूरी तरह से हानि रहित था। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर 60 के बाद, खेल के नियम बदल जाते हैं। जो आदत कभी सामान्य लगती थी, वह चुपचाप आपके शरीर को उन तरीकों से नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकती है जिन्हें आप तब तक नोटिस नहीं करते, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। एक शोधकर्ता के रूप में मैंने अपना पूरा जीवन उम्रदराज पुरुषों की जीवन शक्ति, उनके आत्मविश्वास और उनके स्वाभिमान की रक्षा करने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है। आपको शायद बताया गया होगा कि कुछ निजी आदतें सुरक्षित, प्राकृतिक और यहां तक कि आपके लिए अच्छी भी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक निश्चित उम्र के बाद हस्तमैथुन थकान, जोश में कमी और यहां तक कि प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं का एक छिपा हुआ कारण बन सकता है। इस लेख में मैं आपको उन 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मैं पुरुषों को करते हुए देखता हूं, और आपको उनसे बचने का तरीका भी बताऊंगा। यह बातचीत शर्म के बारे में नहीं, बल्कि ज्ञान और सशक्तिकरण के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि आपका शरीर अब कैसे काम करता है, ताकि आप अपने जीवन के बाद के वर्षों को ताकत और सम्मान के साथ जी सके। आइए, पहली और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली गलती से शुरू करते हैं, जो न केवल आपके शरीर को प्रभावित करती है, बल्कि चुपचाप आपके मन की शांति को भी खत्म कर देती है। एक, आपके मन की शांति पर चुपचाप असर। मैंने ऐसा कई बार होते देखा है। 60 या 70 की उम्र के एक सज्जन, चलिए उन्हें रमेश कहते हैं, मेरे दफ्तर में आते हैं। शारीरिक रूप से वे ठीक लगते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ है। वे ठीक से बता नहीं पाते, लेकिन वे पहले से ज्यादा चिड़चिड़े, ज्यादा चिंतित और अपने प्रियजनों से अलग थलग महसूस करते हैं। जब हम बैठकर सच में बात करते हैं, तो सच्चाई सामने आने लगती है। सालों से वे बोरियत, तनाव या अकेलेपन से निपटने के एक तरीके के रूप में हस्तमैथुन का उपयोग कर रहे हैं। जो युवावस्था में एक हानिरहित आदत के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे किसी और चीज में बदल गया है। देखिए, 60 साल की उम्र के बाद यौन संतुष्टि के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया बदल जाती है। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, वे अच्छा महसूस कराने वाले रसायन जो कभी शांति और संतुष्टि की भावना लाते थे, का शक्तिशाली प्रवाह कम होने लगता है। इसके बजाय जो अक्सर होता है, वह भावनात्मक शून्यता की एक लहर होती है। कुछ पुरुष इसे धुंध के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कुछ महत्वपूर्ण गायब है। उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि उत्तेजना और संतुष्टि का यह दोहराया जाने वाला चक्र बिना किसी वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव के उनके दिमाग को फिर से तार तार कर रहा है। यह मस्तिष्क को अंतरंगता को अलगाव के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करता है, न कि प्रेम या निकटता की गर्मजोशी के साथ। समय के साथ मानसिक कल्याण का यह शांत क्षरण अधिक गंभीर परिणामों को जन्म दे सकता है। अवसाद, सामाजिक अलगाव और यहां तक कि याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी। सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर पुरुष कभी शक नहीं करते कि यह आदत समस्या का हिस्सा हो सकती है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, इसलिए उन्हें यह सोचकर छोड़ दिया जाता है कि यह बूढ़े होने का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है।
इससे बचा जा सकता है। और एक बार जब पुरुष इस संबंध को समझ जाते हैं तो वे न केवल अपनी मानसिक स्पष्टता बल्कि अपनी भावनात्मक शक्ति को भी पुनः प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ एक मोड़ है। जबकि आपका मन चुपचाप पीड़ित हो सकता है, आपका शरीर आपको एक अलग अधिक शारीरिक संकेत भेज रहा हो सकता है। ये इस बात में छिपा है कि कैसे वास्तविक अंतरंगता की आपकी इच्छा आपके ध्यान दिए बिना ही खत्म होने लगती है। आइए आगे इस पर करीब से नजर डालें। ये अद्दो अंतरंगता की इच्छा का धीरे धीरे खत्म होना। मैंने एक बार अपने 70 के दशक के एक मरीज से पूछा, जिन्हें हम सुरेश कहेंगे, आपने आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ वास्तव में करीब कब महसूस किया था? उन्होंने एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे यह भी याद है कि वह कैसा लगता है। वह बातचीत या साथ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, उनका मतलब गहरी अंतरंगता से था। समय के साथ उन्होंने उस आवश्यक मानवीय संबंध को किसी ऐसी चीज से बदल दिया था जो बहुत आसान और अधिक निजी थी, लेकिन बहुत अधिक अलग थलग भी थी। हस्तमैथुन विशेष रूप से वृद्ध पुरुषों के लिए वास्तविक भावनात्मक और शारीरिक संबंध का एक छिपा हुआ विकल्प बन सकता है। 60 की उम्र के बाद कई पुरुष खुद को शांत दिनचर्या और निकटता के कम अवसरों के साथ पाते हैं। स्नेह के विकल्प के रूप में आत्म संतुष्टि के पैटर्न में पड़ना आसान है। समस्या यह है कि मस्तिष्क हमेशा अंतर नहीं बता सकता। जब आप बिना उस भावनात्मक निकटता के तत्व के नियमित रूप से हस्तमैथुन करते हैं तो आपका शरीर यह सीखना शुरू कर देता है कि संतुष्टि के लिए जुड़ाव आवश्यक नहीं है। समय के साथ एक साथी के साथ आपकी अंतरंगता की इच्छा शारीरिक और भावनात्मक दोनों कम होने लगती है, अक्सर आपके ध्यान दिए बिना ही। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह उस चिंगारी को खोने के बारे में है जो आपको जीवित देखा हुआ और चाहा हुआ महसूस कराती है। यह इस बारे में है कि यह भूल जाना कैसा लगता है कि किसी और तक पहुंचना और उनकी गर्मजोशी को वापस महसूस करना कैसा होता है। जब एक आदमी उस जोश को खो देता है तो उसके साथ कुछ गहरा भी चला जाता है, उसका आत्मविश्वास, उसके उद्देश्य की भावना, यहां तक कि एक प्यार करने वाले साथी के रूप में उसकी पहचान भी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह कितनी चुपचाप होता है। आप एक दिन उठकर यह तय नहीं करते कि अब आपको अंतरंगता नहीं चाहिए। यह एक धीमी गति से फीका पड़ता है, जो एक ऐसी आदत की सुविधा से छिपा होता है जो बदले में कुछ नहीं मांगती है, लेकिन कोई वास्तविक संबंध प्रदान नहीं करती है। इससे पहले कि आप ये जानें, आपके रिश्ते संघर्ष से नहीं बल्कि बढ़ती दूरी से पीड़ित होते हैं, लेकिन वह दूरी दिल पर ही नहीं रुकती। यह शरीर को भी उन तरीकों से प्रभावित करना शुरू कर देती है जिनकी ज्यादातर पुरुष कभी उम्मीद नहीं करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अंतरंगता के दौरान आनंद और प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता इस आदत से चुपचाप फिर से लिखी जा रही है? अगली गलती ठीक यही बताती है। 3, आपके यौन अनुभव का फीका पड़ना। कुछ समय पहले 60 के दशक के अंत में एक सज्जन, जिन्हें हम कमल कहेंगे, ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मेरे दिमाग में बस गया। उन्होंने कहा, डॉक्टर, जब मैं अपनी पत्नी के साथ होता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरा शरीर वहां है, लेकिन मेरी इंद्रियां नहीं है। यह पहले बिजली की तरह होता था, अब यह सिर्फ फीका है। वे टूटे हुए या बीमार नहीं थे, लेकिन कुछ बदल गया था, और यह सीधे तौर पर इस बात से संबंधित था कि जब वे अकेले होते थे तो वे खुद को कैसे आनंदित करते थे। यहां इसका कारण बताया गया है। जब हस्तमैथुन एक जल्दबाजी यांत्रिक क्रिया बन जाता है या स्पष्ट वीडियो में पाई जाने वाली तीव्र उत्तेजना पर बहुत अधिक निर्भर करता है, तो यह आपके तंत्रिका तंत्र को फिर से तार तार करना शुरू कर देता है। यह विशेष रूप से 63 के बाद सच है, जब तंत्रिका संवेदनशीलता और रक्त प्रवाह स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। आपका शरीर उस कृत्रिम मानक के अनुकूल होने लगता है।
परिणाम, जब आप अंततः अपने साथी के साथ वास्तविक संबंध के एक पल में होते हैं, तो आप पा सकते हैं कि आप उत्तेजित नहीं रह सकते, या इससे भी बदतर आप अलग-थलग और अनुत्तरदायी महसूस करते हैं, भले ही आपका मन उपस्थित रहना चाहता हो। यह अलगाव सिर्फ आपके प्रदर्शन को चोट नहीं पहुंचाता या आपके आत्मविश्वास को घायल करता है। आप खुद पर संदेह करना शुरू कर देते हैं, यह चिंता करते हुए कि आप में कुछ मौलिक रूप से गलत है। इसलिए अक्सर पुरुष उम्र बढ़ने को दोष देते हैं, जब असली अपराधी आत्मसंतुष्टि का एक सूक्ष्म पैटर्न होता है, जिसने शरीर को सच्ची अंतरंगता की सुंदर सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति असंवेदनशील बना दिया है। समय के साथ यह एक दुष्चक्र बनाता है। वास्तविक सेक्स कम संतोषजनक लगता है, इसलिए आप त्वरित राहत के लिए हस्तमैथुन पर लौट आते हैं, लेकिन उस राहत की कीमत चुकानी पड़ती है गहरी आपसी खुशी महसूस करने की, आपकी प्राकृतिक मानवीय क्षमता का लगातार फीका पड़ना। और परिणाम यहीं नहीं रुकते। क्या होगा यदि यह पैटर्न सिर्फ यह प्रभावित नहीं कर रहा है कि आप उस पल में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि जैविक स्तर पर आपके यौन कार्य को भी कमजोर कर रहा है? अगली गलती यह बताती है कि आपकी आदतें आपकी प्रदर्शन करने की क्षमता को कैसे खत्म कर सकती हैं। 4, आपकी शारीरिक शक्ति और पौरुष में कमी। मुझे अशोक याद है, जो 70 के दशक की शुरुआत में एक सेवानिवृत्त फौजी थे, जो अपनी आवाज में एक शांत आग्रह के साथ मुझसे मिलने आए थे। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं अभी भी इच्छा महसूस करता हूं, लेकिन मैं अब सक्षम महसूस नहीं करता। मैं वह आदमी नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। वे जीवन भर स्वस्थ रहे थे, कोई बड़ी बीमारी या दवा नहीं थी, और फिर भी पिछले कुछ वर्षों में उनकी ऊर्जा गिर गई थी। उनका इरेक्शन कमजोर हो गया था और उनके पुरुषत्व की भावना दूर होने लगी थी। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया, वह थी इसका कारण एक हानिरहित लगने वाली आदत, जिसे वे दशकों से अपने साथ रखे हुए थे, लगातार हस्तमैथुन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन को फिर से भरने की हमारे शरीर की क्षमता धीमी हो जाती है, रक्त प्रवाह कमजोर हो सकता है और ठीक होने में अधिक समय लगता है। हर बार जब कोई पुरुष स्खलन करता है, तो वह अपने शरीर के सीमित हार्मोनल और ऊर्जावान बैंक खाते से निकासी कर रहा होता है। जब कभी कभी और ध्यान से किया जाता है तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब यह एक लगातार आदत बन जाती है, बोरियत, तनाव या दिनचर्या से प्रेरित होकर, तो यह धीरे धीरे उस ईंधन को खत्म करना शुरू कर देती है, जो एक पुरुष के यौन कार्य को शक्ति प्रदान करता है। जो बात बहुत से पुरुष महसूस नहीं करते हैं, वह यह है कि तैलन के बाद अत्यधिक या गलत समय पर हस्तमैथुन करने से वीर्य की मात्रा कम हो सकती है, इरेक्शन कमजोर हो सकता है और यौन मुठभेड़ों के बीच ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। प्रोस्टेट, जो पहले से ही उम्र से संबंधित वृद्धि से ग्रस्त है, लगातार उत्तेजना से चिढ़ या सूजन हो सकता है। समय के साथ जो कभी एक मजबूत और महत्वपूर्ण यौन प्रणाली थी, वह अविश्वसनीय और नाजुक महसूस होने लगती है। यह गिरावट रातों रात नहीं होती, यह चुपचाप आती है। एक दिन आप अपने साथी के साथ एक रात छोड़ देते हैं क्योंकि आप थके हुए हैं। दूसरे दिन आप देखते हैं कि उत्तेजित होने में अधिक समय लगता है। जल्द ही ये एक पैटर्न बन जाता है और ज्यादातर पुरुष इसे बूढ़ा होने पर दोष देते हैं। यह कभी महसूस नहीं करते कि उनकी निजी दिनचर्या गिरावट को कितना तेज कर रही है। लेकिन क्या होता है जब शरीर और भी जोर से पीछे धकेलना शुरू कर देता है? अंतिम गलती यह बताती है कि ये दीर्घकालिक आदतें आपके मूत्र प्रणाली और आपके प्रोस्टेट को उन तरीकों से कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं जिन पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको यह सुनने की जरूरत है। 5, आपके प्रोस्टेट और मूत्र स्वास्थ्य पर छिपा हुआ तनाव।
मैंने एक बार दीपक नाम के 71 वर्षीय व्यक्ति का इलाज किया था, जो रात में बार बार पेशाब आने और अपने पेट के निचले हिस्से में एक अजीब दबाव की शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने मान लिया था कि यह सिर्फ उनकी उम्र का असर है, लेकिन एक गहन जांच ने असली कहानी बताई। उनके प्रोस्टेट में सूजन थी, उनकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां ओवरवर्कड ए थीं और उनका मूत्राशय ठीक से खाली नहीं हो रहा था। जब मैंने उनकी आदतों के बारे में पूछा तो वे हिचकिचाए, फिर स्वीकार किया कि वे सालों से लगभग रोजाना हस्तमैथुन कर रहे थे। ये कभी नहीं सोचा कि ये समस्या हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्तेसर के बाद शरीर अधिक संवेदनशील और बहुत कम क्षमाशील होता है। हस्तमैथुन की क्रिया विशेष रूप से जब बल तनाव या उचित जागरूकता के बिना की जाती है तो श्रोणि क्षेत्र में नाजुक मांसपेशियों और संरचनाओं पर महत्वपूर्ण दबाव डालती है। प्रोस्टेट जो पहले से ही प्राकृतिक वृद्धि के दबाव में है, चिढ़ सकता है, जिससे असुविधा, सूजन या प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण भी हो सकते हैं। और यह यही नहीं रुकता है। बार बार उत्तेजना से मूत्र मार्ग में संवेदनशीलता, पेशाब शुरू होने में देरी और वह बहुत आम भावना भी हो सकती है कि आपका मूत्राशय कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होता है। समय के साथ ये छोटी-मोटी परेशानियां पुरानी समस्याओं में विकसित हो सकती है, जो नींद में खलल डालती है, आपकी ऊर्जा को खत्म करती है और आपके आत्मविश्वास को कम करती है। इन चीजों को खारिज करना आसान है। जब आप सोचते हैं कि आप काम पूरा कर चुके हैं, तो छोटी सी टपकन, सुबह 3 बजे बाथरूम की अतिरिक्त यात्रा व सुस्त दर्द जो पिछले साल नहीं था, जब तक ये गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त असहज हो जाता है, तब तक ज्यादातर पुरुष पहले से ही एक ऐसे चक्र में होते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, ये मुद्दे अपरिवर्तनीय नहीं हैं। सही समायोजन के साथ ज्यादातर पुरुष अपने प्रोस्टेट की रक्षा कर सकते हैं, संतुलन बहाल कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में अगले भाग में मैं वही सलाह साझा करने जा रहा हूं जो मैं अपने मरीजों को देता हूं कि इस विषय पर सुरक्षित और बुद्धिमानी से कैसे आगे बढ़ें। 6. डॉ मेहरा की सलाह, बुद्धिमानी और आत्म देखभाल के साथ आगे कैसे बढ़ें। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, यह शर्म के बारे में नहीं है, यह ज्ञान के बारे में है। एक चिकित्सक और शोधकर्ता के रूप में मैंने हजारों वृद्ध पुरुषों से बात की है जो वर्षों से इस विषय को लेकर भ्रम और हताशा ढो रहे हैं। उन्होंने बस वही किया जो वे हमेशा से करते आए थे, यह महसूस नहीं किया कि उनका शरीर अब उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। लक्ष्य जीना बंद करना नहीं है, बल्कि समझदारी से जीना है। यश के बाद आपका शरीर अधिक देखभाल, अधिक धैर्य और अधिक इरादे की मांग करता है। यदि आप हस्तमैथुन करना चुनते हैं तो इसे आत्म देखभाल के एक रूप के रूप में मानना महत्वपूर्ण है, न कि एक बिना सोचे समझे पलायन के रूप में। यहाँ वह व्यावहारिक सलाह है जो मैं अपने मरीजों के साथ साझा करता हूँ। आवृत्ति पर ध्यान दें। मैं आम तौर पर सप्ताह में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं करने की सलाह देता हूं। या आपके शरीर को विशेष रूप से आपके हार्मोनल और तंत्रिका तंत्र को ठीक होने और संतुलन में रहने के लिए आवश्यक समय देता है। स्वच्छता को प्राथमिकता दें। उम्र बढ़ने के साथ संक्रमण अधिक आसानी से होते हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और जननांग साफ हों। यह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक सरल शक्तिशाली तरीका है। कोमल रहें। आपकी त्वचा अब पतली है और आपके ऊतक कम लचीले हैं। जो 40 की उम्र में ठीक लगता था, वह 70 की उम्र में जलन या मामूली चोट का कारण बन सकता है यदि आप सावधान नहीं हैं। अपने शरीर की प्रतिक्रिया को सुनें, अपने मकसद की जांच करें। ऐसे समय चुनें जब आप तनाव मुक्त हों, न कि जब आप तनावग्रस्त, क्रोधित हों या सिर्फ अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हों।
आपका मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप भावनात्मक तनाव में इस कार्य में संलग्न होते हैं, तो आप अस्वास्थ्यकर पैटर्न को सुदृढ़ करते हैं, जो आपको आपकी अपनी भलाई से अलग कर सकते हैं। अवास्तविक सामग्री से बचें। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों को स्पष्ट ऑनलाइन सामग्री द्वारा भावनात्मक रूप से असंवेदनशील होते देखा है। यही उत्तेजना के लिए अवास्तविक उम्मीदें निर्धारित करता है और वास्तविक मानवीय अंतरंगता को सपाट या अरुचिकर महसूस करा सकता है। अपने शरीर की सुने, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यदि आपको बाद में कोई दर्द, दबाव, जलन या यहाँ तक कि भावनात्मक असुविधा महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह आपका शरीर आपको एक स्पष्ट संकेत भेज रहा है। आप टूटे हुए नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र दराज हो रहे हैं और सही ज्ञान और देखभाल के साथ आपके जीवन का ये हिस्सा अभी भी स्वस्थ, जुड़ा हुआ और गहरा संतोषजनक हो सकता है। निष्कर्ष, जीवन का एक सबक और आपका आगे का रास्ता। यदि आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं, ये एक आसान बातचीत नहीं है। और यह तथ्य कि आपने सुनने के लिए समय निकाला है, यह दर्शाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी भलाई में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। आप मानते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपकी जीवन शक्ति और दूसरों के साथ आपका संबंध लड़ने लायक है। हमने 5 मुख्य गलतियों को उजागर किया है जो 60 के बाद एक आदमी के स्वास्थ्य को चुपचाप खत्म कर सकती है। आपकी मानसिक स्पष्टता पर असर, सच्ची अंतरंगता का फीका पड़ना, आपके यौन अनुभव का फीका पड़ना, आपकी शारीरिक शक्ति में कमी और आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर तनाव। इनमें से कोई भी गलती आपको कमजोर या टूटा हुआ नहीं बनाती है। वे बस आपको इंसान बनाती हैं। एक आदमी जो उम्र दराज हो रहा है, अनुकूलन कर रहा है और अभी भी सीख रहा है। यही वह सच्चाई है जो कोई भी वृद्ध पुरुषों को नहीं बताता। आप सिर्फ इसलिए बढ़ना बंद नहीं कर देते क्योंकि आप एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हैं। यहाँ वह मूल्यवान जीवन सबक है जिसे मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ, जिसे मैंने आप जैसे पुरुषों को दशकों तक सुनने से सीखा है। उम्र बढ़ना इस बारे में नहीं है कि आप क्या खोते हैं, ये इस बारे में है कि आप क्या सुधारना चुनते हैं। आप अभी अपने स्वास्थ्य और अपनी आदतों के बारे में जो चुनाव करते हैं, वे आपके पूरे जीवन के सबसे शक्तिशाली चुनावों में से कुछ हैं। मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ, आप अकेले नहीं हैं। आपका स्वास्थ्य मायने रखता है। एक पुरुष के रूप में आपकी पहचान मायने रखती है। और हाँ, आपका सुख भी अभी भी मायने रखता है, लेकिन केवल तभी जब यह आपके बदलते शरीर की जरूरतों के अनुरूप हो। तो अब आप क्या करते हैं? आप जो कुछ भी सीखा है, उसे लेते हैं और एक छोटा जानबूझकर बदलाव करते हैं। शायद यह चीजों को और अधिक अंतराल देना है। शायद यह इस बात के प्रति अधिक जागरूक होना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। या शायद यह अंततः अपने साथी या अपने डॉक्टर से बिना किसी डर के बात करना है। जो भी हो, इसे एक ऐसे व्यक्ति की शांत ताकत के साथ करे जो समझता है कि सच्चा नियंत्रण सच्चाई का सामना करने से आता है। उम्र बढ़ने का मतलब फीका पड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना। जब आप अपने शरीर के साथ काम करना सीखते हैं, उसके खिलाफ नहीं, तो आप चकित रह जाएंगे कि अभी भी क्या संभव है। यह विदाई नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक जो आपके स्वास्थ्य, आपके संबंधों और आपके आत्मविश्वास को पहले रखता है। मुझे आप पर गर्व है कि आपने यह कदम उठाया और मैं आपके साथ हूं। अगर इस संदेश ने आपको चीजों को अलग तरह से देखने में मदद की, तो मैं आपको इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, मुझे अपने विचार बताएं या बस नमस्ते कहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
इस लेख को एक दोस्त, एक भाई या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपने स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की रक्षा करने का हकदार है। आपने इस ज्ञान की तलाश करके सबसे कठिन हिस्सा पहले ही कर लिया है। अब बाकी सब कुछ स्पष्टता, साहस और देखभाल के साथ सामने आने दें।